ये जो प्यार है ये किसकी तरह है? स्टार की तरह है। स्टार क्या है? जिस तरह से आसमान में जो है मॉर्निंग स्टार होता है या फिर जो इवनिंग स्टार्स होते हैं, वो क्या होता है कि जब पहले दुनिया में जीपीएस सिस्टम नहीं था, ठीक है, कंपास वगैरह हुआ करते थे या फिर वो भी ख़राब हो जाते थे कभी कभी, तो जब लोग समुद्र में जाके अपना रास्ता भटक जाते थे तो फिर दिन वो आसमान में देखते थे सितारे को, ठीक है, उस सितारे की डायरेक्शन से लोग जो है अपने घर का रास्ता होते थे। बहुत सी दुनिया जो है डेजर्ट्स में जो फंसे हैं, पुरानी आप स्टोरियाँ देखेंगे, या समुद्र में फंस जाते थे, तो हमेशा उस स्टार की मदद से, स्टार जो आसमान में जो तारा है वो अपनी जगह पे कंस्टेंट रहता है, तो लोग उसकी डायरेक्शन को लेकर जो है दिन अपने घर पहुंचते थे। नहीं तो समुद्र इतना बड़ा होता है कि आदमी वहीं पे भटक भटक के ख़त्म हो जाएगा, कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। तो उस स्टार जो है उसकी वजह से लोग बाहर निकल सकते थे। इट इज़ द स्टार टू एवरी वेंडरिंग भाग। भाग मीन्स शिप। जो वेंडरिंग शिप होगा, जो अपना रास्ता डगमगा जाता है समुद्र पे, तो वो किसकी मदद से दिन बाहर निकलता है? इस स्टार की मदद से तब बाहर निकला करता था उस ज़माने में, ठीक है ना। तो ये जो ट्रू लव होता है ये भी उस स्टार की तरह है, जो अपनी जगह पे फिक्स्ड है, कंस्टेंट है। इसकी ये जो हैं ये क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, ये कंस्टेंट रहता है, ये चेंज नहीं होता सर्कमस्टेंसेस, एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से। हुज वर्थ्स अननोन, किसकी, इसकी जो वर्थ है, किसकी वर्थ? स्टार जो है, जो आसमान में वो स्टार है जो आपको रास्ता दिखाता है, जिससे लोग बाहर निकलते हैं, जिसको देखकर अपने घर पहुंचते हैं। उसकी कीमत तो आपको पता नहीं, हमें तो पता नहीं उसकी रियल कीमत क्या है, रियल वर्थ क्या है। रियल वर्थ क्यों नहीं पता? क्योंकि ना जाने कितनी दुनिया जो है, कितनी ज़िंदगियाँ उस स्टार ने बचाई होगी, कितने लोग ओल्ड एरा में उसको देखकर बाहर अपने घर पहुँचे होंगे। हाल दो हिज हाइट भी टेकन, हालांकि हम जो है उसकी जो हाइट है, जो उस स्टार की जो हाइट है, हम उसको मेज़र कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए हमारे पास ऑलरेडी आज टेक्निकें हैं, जैसे हम मेज़र कर सकते हैं कि ये सितारा कितने दूर है, जिस तरह से सूरज कितने दूर है या फिर चांद कितने दूर है। लेकिन उसकी रियल वर्थ क्या है ये अंदाज़ा लगाना नामुमकिन है। इसी तरह से जो ट्रू लव है, ठीक है, ट्रू लव जो है, क्योंकि इसको सिंबलाइज कर रहा है, कंपेयर कर रहा है किसके साथ? ट्रू लव के साथ। तो उस स्टार की तरह जो ट्रू लव भी है, उसकी भी जो एक्चुअल वर्थ है वो निकालना इमेजर है, ठीक है। आप उसका सिग्निफिकेंस और उसकी ट्रू वैल्यू जो है वो नहीं निकाल सकते। लव इज नॉट टाइम्स फूल, ठीक है। टाइम्स फूल क्या होता है? फूल क्या होता है? बेवकूफ़ बनना। टाइम्स फूल्स क्या है? ये एक फ्रेज है, तो ये चीज़ दिखाता है कि लव इज़ नॉट टाइम्स फूल्स, कि वक्त जो है, पासिंग वक्त आपके प्यार को इफेक्ट नहीं करता, इसको इम्पैक्ट नहीं करता। दो रोजी लिप्स एंड चीक्स, रोजी लिप्स क्या होता है? गुलाबी होंठ। चीक्स क्या होते हैं? गाल, ठीक है। गुलाबी होंठ और गाल आपके यूथफुल एज में काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं, लेकिन जब बूढ़े होते हैं लोग तो ये अट्रैक्टिव नहीं रहते। तो यहाँ पे ये जो रोजी लिप्स और चीक्स है, ये किसको सिंबलाइज कर रहा है? ये सिंबलाइज कर रहा है फिजिकल ब्यूटी को या अपीयरेंस को। अब जो वक्त होता है, ये टाइम्स फूल का शिकार हो जाते ही कौन? फिजिकल ब्यूटी। जब आदमी ग्रो करता है तो यूथ एज जैसे ओल्ड एज में ढलती है तो रिंकल्स पड़ते हैं फेस पे, ठीक है ना, आदमी उतना ब्यूटीफुल नहीं रहता, ठीक है। तो लव इज़ नॉट टाइम्स फूल, जो प्यार है ये टाइम का फूल नहीं है। जैसा कि क्या, हालांकि जो फिजिकल ब्यूटी है वो वक्त के से इम्पैक्ट हो जाती है, लेकिन लव क्या है? कंस्टेंट है, ठीक है ना। टाइम के साथ इसमें कोई कमी नहीं होती, ये कंस्टेंट रहता है, टाइम इसको अफेक्ट नहीं करता। विद इन हिज बेंडिंग सिकल्स कंपास कम, ठीक है। बेंडिंग सिकल क्या होता है? बेंडिंग सिकल होता है खुरपी ऐसे वाली जिससे आप घास वगैरह काटते हैं, धान वगैरह काटते हैं, ठीक। कंपास मीन्स स्कोप। ये जो टाइम है, टाइम की लपेट में आ जाती हैं, जिस तरह से फिजिकल ब्यूटी जो है वो टाइम की लपेट में आ जाएगी। कोई खूबसूरत आज दिखता है तो कल खूबसूरत नहीं दिखेगा, लेकिन ये जो प्यार है ये इसकी लपेट में नहीं आता। बेंडिंग सिकल जो है, यहाँ पे बेंडिंग सिकल को इसने पर्सोनिफाई किया है, ठीक है। बेंडिंग सिकल जो है ये अफेक्ट लव को नहीं काट सकती, ठीक है। फिजिकल ब्यूटी को ये ख़त्म कर देती है, लेकिन लव को वक्त के साथ रिश्ते में खटास आ जाती है, लेकिन लव में खटास नहीं आएगी। लव अल्टर्स नॉट, ठीक है। प्यार जो है ये अफेक्ट नहीं होता, किसके साथ अफेक्ट नहीं होता? टाइम के साथ। विद हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स, वक्त के साथ जो है, ये जो हफ्ते हैं या फिर घंटों का वक्त है, इसके साथ, मतलब कि ये जो दुनिया का टाइम है, इससे प्यार अफेक्ट नहीं होता। प्यार मुरझाता नहीं, डिके नहीं करता। प्यार हमेशा टेम्परेरी जो चेंजेस आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं प्यार में,
ट्रू लव जो होता है वो स्टैंड आउट करता है, वो इनसे अफेक्ट नहीं होता, ठीक, कम नहीं होता। बट बेयर सेट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम। एज ऑफ डूम्स का मतलब होता है क़यामत का दिन। ये फ्रेज है जिसका मतलब है क़यामत का दिन या डे ऑफ जजमेंट, डे ऑफ जजमेंट। बट बेयर सेट आउट, लेकिन ये तब तक रहता है, ठीक है, तब तक स्टैंड आउट करता है, बेयर आउट करता है इवन टू द एज ऑफ डूम। क़यामत के दिन तक जो ट्रू लव होता है, रियल लव होता है, ये स्टैंड आउट करता है, ये फेड आउट नहीं करता, वक्त का शिकार नहीं हो जाता, प्रॉब्लम्स का, एक्सटर्नल फोर्सेस का शिकार नहीं हो जाता, ख़त्म नहीं हो जाता, इसमें खटास नहीं आती, ये स्टैंड आउट करता है इवन टू द डे ऑफ जजमेंट तक, ठीक है, क़यामत के दिन तक ये बेयर आउट करता है, वक्त इसको जो है वक्त भी इम्पैक्ट नहीं कर पाता। देन लास्ट का कपलेट है हमारा, जिसमें ये जो है फर्मली शेक्सपियर जो है, जो इसने ऊपर लव की डेफिनेशन दी है कि लव जो है वो ज़्यादा स्पिरिचुअल नेचर का है, फिजिकल ब्यूटी से या एक्सटर्नल फोर्सेस इससे ये इम्पैक्ट नहीं होता, टाइम भी इसको अफेक्ट नहीं कर पाता। देन आगे इसको जो है क्या कहता है लास्ट के कपलेट में देखते हैं, इफ़ दिस बी एरर, अगर ये मेरी गलती है, जो इसने लव की पीछे डेफिनेशन दी कि लव ऐसा होता है, एवर फिक्स्ड रहता है, चेंज नहीं होता ट्रू लव, ठीक है, तो इसने ट्रू लव के ऊपर डेफिनेशन दी है, इफ़ दिस बी एरर, अगर ये मेरी गलती है, अगर मतलब कि मेरी कंसेप्शन, मेरा आइडिया जो लव का है, मेरी डेफिनेशन लव की अगर ठीक नहीं है, एंड अपॉन मी प्रूव्ड, और ये मुझ पे प्रूव हो जाता है, मतलब कि आप मुझे चैलेंज करता है लोगों पे कि अगर मेरा जो मैंने जो आइडिया दिया है, अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे प्रूव करिए, ठीक है। आई नेवर रिट, ये कहता है कि ये कभी भी क्या नहीं करेगा, कभी भी नहीं लिखेगा और कभी भी इस चीज़ को ऑब्जेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, अगर आप इसको गलत प्रूव कर देते हैं। लेकिन क्या चीज़ होगी, ठीक है, नार नो मैन एवर लाउड, इसका ये मतलब, अब अगर आप शेक्सपियर को प्रूव कर देते हैं कि उसके लाव की डेफिनेशन गलत है, इसका मतलब जो आपकी डेफिनेशन होगी लाव की, वो शेक्सपियर के अकॉर्डिंग मतलब कि वो ठीक नहीं है, जो इसने लाव की डेफिनेशन दी है वही ठीक है। नो मैन एवर लाउड कि मतलब कि कोई भी आदमी आज तक जो है उससे किसी ने प्यार नहीं किया। जाहिर सी बात है, अगर आप कोई लव की डेफिनेशन देते हैं, इसकी डेफिनेशन को चेंज करके, फॉर एग्जांपल आप लव की डेफिनेशन देखते हैं कि कोई इतना खूबसूरत है, कोई इतना ब्यूटीफुल है, कोई ये है, कोई वो है, मतलब कि आपने स्पिरिचुअल नेचर से कोई और अगर एट्रीब्यूट अटैच किया है लव को, तो इसका मतलब वो आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है, आपको लग रहा होगा कि यही ट्रू लव है, तो शेक्सपियर को लगता है कि नहीं वो ट्रू लव नहीं है, तो इसका मतलब कभी भी किसी से फिर दिन प्यार रियल लव नहीं होगा, ठीक, मतलब कि ये फर्म है अपनी इस डेफिनेशन में कि यही ट्रू लव की डेफिनेशन है जो शेक्सपियर ने यहाँ पे दे दी है। इसके साथ ही हमारी पोएम जो है कंक्लूड हो जाती है, जिसमें हमने देखा कि ये एक आइडियलिस्टिक व्यू जो है लव का दिया है, किसने, शेक्सपियर ने। आइडियलिस्टिक का क्या मतलब है कि जो यूटोपियन टाइप का हो, मतलब कि रियल लाइफ में ऐसा होना थोड़ा पॉसिबल नहीं लगता, ठीक है, अगर रियल लाइफ में आप देखें तो ऐसा पॉसिबल होता नहीं, लव वगैरह जो इमोशंस वगैरह हैं वो अफेक्ट होते हैं ओवर द टाइम, ठीक है, तो काफ़ी सब्जेक्टिव नेचर होता है प्यार का भी, तो इसने आइडियलिस्टिक व्यू दिया है, ठीक है। रियल लाइफ में ये कितना ट्रू होता है नहीं होता तो दैट इज़ सेपरेट थिंग, बट आइडियलिस्टिक व्यू है जिसमें लव जो है अनचेंजिंग है, इटर्नल है, ना मरने वाला है कभी, और एक्सटर्नल फोर्सेस से जो है कभी भी इम्पैक्ट नहीं होता, ठीक है। टाइम और एडवर्सिटी जितनी भी आ जाए तो ट्रू लव जो है फिजिकल एंड टेम्पोरल्स जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ट्रांसेंड करता है एंड स्टैंड आउट करता है इवन टू द डे ऑफ जजमेंट। तो ये थी डेफिनेशन हमारी ट्रू लव की, जो शेक्सपियर ने अपनी पोएम सोनेट 116 के अंदर डिफाइन की है। इसके साथ ही हमारी ये पोएम यहाँ पे कंक्लूड हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंजॉय।